दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हमारा ओड फिगर टेस्ट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर हमारे सिंपली पिछली बार की तरह इसके अंदर 35 क्वेश्चन होंगे और आपको ये सभी क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। चलो, टाइम हो गया, स्टार्ट स्टार्ट।
तो दोस्तों टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके। होप सभी का हो गया हो। तो फर्स्ट का हमारा आंसर है ई। ठीक है, फर्स्ट का ई कैसे है, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट का ई ऐसे है कि सबसे पहले हम ई को ही देखते हैं। चलो अगर हम ई को देखते हैं तो देखो ये लाइन और इस लाइन के अंदर हमारा खाली स्क्वायर है। ऐसे ट्रायंगल वाली लाइन में ऐसे मारते हैं, इसमें मारते हैं तो खाली ट्रायंगल है। ऐसे ही सर्कल में से मारते हैं तो इसमें मारते हैं तो खाली सर्कल ही है। ठीक है, बाकी और किसी के अंदर ये रूल हमारा फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, आप करके देखोगे तो एक बार, तो उसके अंदर क्या फिट नहीं बैठता, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बाकी फिर भी एक बार आप इसको देखना अपने लॉजिक से। बाकी मुझे तो लगता है इसके अंदर ई होना चाहिए। और कोई लॉजिक तो आई थिंक नहीं लग रहा। एक बार फिर से देख लेना। सेकंड देखते हैं। चलो इसमें शायद मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, डाउट है इसमें। फर्स्ट में देख लेना फिर भी। सेकंड में क्या है, सेकंड का आंसर हो गया हमारा सी। सेकंड का सी कैसे है भाई, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड है, ट्रायंगल की 3 है, तो 4 पे 3। बी में देखेंगे तो 6 पे 5। ठीक है, ऐसे डी में देखेंगे तो 5 पे 4। ई में देखेंगे तो 5 पे 4 साइडेड है जिसकी। तो सी एक ऐसा है जिसके अंदर जो नीचे जो साइड है वो कम है, जैसे कि 3 पे 4। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 3 में देखते हैं तो डॉट और जो कट है वो बराबर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई। फोर्थ का आंसर है हमारा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे सेम साइडेड हैं, दोनों यानी सेम तरीके के हैं और एक उल्टा है। दोनों सेम तरीके के, एक उल्टा है। सी के अंदर भी दो सेम है, एक उल्टा है। तो इसका आंसर डी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर देखो कोई भी दो सेम जो फिगर है वो एक साइड नहीं है डी के अंदर। ई के अंदर भी देखो ये स्क्वायर बॉक्स वाले दोनों सेम है, एक तरफ है, तो इसलिए आंसर हमारा हो गया डी। ए में देखते हैं हमारा। देखो ए में क्या है, हमारा पेयर वाइज कंपैरिजन है एक तरीके से। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का, डी। सिक्स में देखें तो हमारा आंसर क्या है सिक्स में, बी। क्यों? क्योंकि देखो सर्कल हमारा साइड में कट कर रहा है हर जगह, लेकिन एक बी के अंदर है जो बिल्कुल कॉर्नर पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेवन्थ में हमारा आंसर क्या है, डी। सेवन्थ में डी किस लिए, क्योंकि हर किसी के अंदर भाई या तो वर्टिकल कट कर रहा है या तो हॉरिजॉन्टल कट कर रहा है, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कट कर रहा है। एट्थ में हमारा आंसर है सी, क्योंकि सभी बोल्स हैं वो सभी कॉर्नर्स के ऊपर हैं। ठीक है, नाइन्थ में तो सभी को पता लग गया होगा ए, क्योंकि उसके अंदर वो बीच में कट कर रहा है लेकिन यहाँ कोने पे कट कर रहा है। ठीक है, टेंथ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा। टेंथ में देखो आप बड़ा ध्यान से देखना। टेन में क्या है कि जैसे कि हम पहले ही देखते हैं, थर्ड के अंदर जो क्या नाम है, ट्रायंगल की 3 साइड है और स्क्वायर बीच में है तो उसकी 4 साइड है। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो बाहर 4 है, नीचे अंदर क्या है 3 साइड वाला है। ऐसे ही बाहर 4 है, अंदर 5 साइड वाला है, तो अंदर क्या है हमेशा ज़्यादा है, लेकिन बी ऑप्शन के अंदर अंदर एक छोटी साइड वाला है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा टेंथ का, बी। आगे चलते हैं। 11th में देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी। क्यों? क्योंकि देखो देखो ई के अंदर जो दोनों साइड में है वो बिल्कुल इक्वल है। इसके अंदर भी इक्वल है, ए में भी इक्वल है, सी में भी इक्वल है। हाँ, सी में इक्वल नहीं है, डी में बिल्कुल दोनों सेम है, यानी कि दोनों तरफ जो लगे हुए हैं जो अटैच हैं लाइन के साथ वो दोनों सेम है, लेकिन सी में नहीं है। ट्वेल्थ के अंदर क्या है, लॉजिक हमारा दो तरीके से बन सकता है भाई। एक तो लॉजिक क्या है कि इन सभी में जो क्या है बेस है, देखो यहाँ भी बेस पे रखा हुआ है, सारी चीज़ें बेस पे रखी हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोने पे रखी हुई है, तो आंसर क्या होता है हमारा सी। लेकिन कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ओनली डी फिगर के अंदर कर्व है, तो इसलिए डी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 13 हम देखते हैं। 13 हमारे रोटेशन की प्रॉब्लम है, इसको अंदर से बिल्कुल हमें करके ऐसे घुमाना है, इसको अगर घुमाएंगे तो हमें रोटेशन का प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। ये सिंपली 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 14 अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी दो फिगर आपस में कट कर रही है तो खुद की ही जैसी फिगर बना रही है, जैसे वो ट्रायंगल कट कर रहा है तो ट्रायंगल बना रहा है बीच में जो बिल्कुल दोनों ऑक्यूपाइड जो रीजन है। सी में देखो, डी में भी देखो और ई में भी देखो, बिल्कुल यानी दोनों कट कर रहे हैं तो एक ऑक्यूपाइड रीजन से बना रहे हैं जो बिल्कुल उनकी जैसा ही है, लेकिन ए नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ए। 15 के अंदर जो स्क्वायर बॉक्स है वो कोनों पे नहीं है लेकिन हर जगह कोनों पे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए।
16 के अंदर हमारी बिल्कुल सेम रोटेशन की प्रॉब्लम है, ये खुद से आपको ट्राई करना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 17 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैंने एक लॉजिक लगा देखा। वो लॉजिक ये है कि जैसे के हमारा 11वें नंबर पे आता है, डी हमारा चौथे नंबर पर आता है, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 15। ऐसे ही ई और जे का जोड़ कितना हो जाएगा 15, और ओ है वो हमारा पहले 15 पे होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ 15 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ 15 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 18 का हम देखते हैं। 18 में 18 के अंदर भी हमारा क्या है, एक तरीके से हम करेंगे इसे पेयर वाइज से करेंगे। इसके अंदर साफ दिख रहा है, उल्टा ही है। एरो भाई सब हर किसी फिगर के अंदर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सी में उल्टा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 19 का हमारा बी है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 फिगर ही है इसके अंदर। 20 के अंदर क्या है, सभी एक लाइन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला चलते हैं। अगला देखो, अगला सेम रोटेशन की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 21 का आंसर क्या है हमारा ई। 22 भी इसको बस सिंपली आपको रोटेट करके देखना है, तो इसका भी आप आंसर सिंपली बता सकते हो, तो इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 22 का आंसर क्या है डी। ठीक, 23 के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ देखो 3 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन कट कर रही है। तो 23 का क्या है, वही पेयर वाइज भाई देखो, यहाँ 2 कट कर रही है और इसमें 2 कट कर रही है, दोनों सेम है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये दोनों सेम है, अलग कौन सा बढ़ गया डी, तो डी आंसर हो गया। 24 सिंपल है कि भाई ऊपर 3 है तो नीचे 2 है, एक एक कम है। ऊपर 4 है तो इसमें नीचे क्या है 5 है। ठीक है, और सी के अंदर देखते हैं हम। सी के अंदर देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितने 6 हैं और इस तरफ भी 6 हैं, बराबर है बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25 हमारा सिंपली रोटेशन की प्रॉब्लम है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा ई। ये उल्टी रोटेशन में घूम रहे हैं। ये हमारी मिरर का प्रॉब्लम है, एस एन ई पी एस एन टी पी, और ये हमारा मिरर वाइज है। ये हमारा ऐसे वो उल्टा है, बिल्कुल मिरर इमेज है, तो हमारा 26 का ए हो गया। 27 हमारा, ये भी हमारी रोटेशन की प्रॉब्लम है, जो कि ई कभी भी नहीं हो सकता। इसको रोटेट करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज, अगर ना क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो ए का बी बन सकता है, सी बन सकता है, डी भी बन सकता है, लेकिन ई नहीं बनेगा। 28 हमारी बिल्कुल रोटेशन की प्रॉब्लम है, इसके अंदर एरो देखो बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं ई के अंदर, तो ये हमारा आंसर हो गया। 29 का हमारा डी आंसर, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी बीच के अंदर यानी कोई रीजन क्लोज रीजन नहीं बन रहा, लेकिन हर किसी के अंदर कोई क्लोज रीजन बन रहा है। ठीक, 30 हमारा 30 के अंदर आपको सिंपली बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको भी बस आपको थोड़ा थोड़ा रोटेट करके देखना है, खुद से आप ट्राई करना, हो जाएगा। 30 का डी हो गया। देन चलते हैं हम नेक्स्ट। 31 का क्या है, जैसे कि टी है, टी के लेफ़्ट में है। ठीक है, तो हर जगह ये देखना है टी के लेफ़्ट में किस किस में है भाई। टी के भाई अगर हम टी को तरफ देखते हैं तो ये इस तरीके से एज्यूम करनी है, तो ट्रायंगल के लेफ़्ट में टी मान लो भाई, ट्रायंगल के लेफ़्ट में, ट्रायंगल के लेफ़्ट में, ट्रायंगल के लेफ़्ट में टी है, लेकिन ई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ट्रायंगल के राइट में है। ठीक, देन 32 का ए ऐसा जिसके अंदर जो स्क्वायर के बाहर चीज़ें हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। 33 का भी हमारा ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि यही एक बिल्कुल, यानी देखो दो जो हमारी जो फूल की जो क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं शायद, ये दोनों बिल्कुल यानी एकदम 90 डिग्री पे हैं, और एक बिल्कुल वर्टिकल है, ऐसा किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। 34 के अंदर क्या है, ये क्लोज ट्राइंगल है, और ये लगभग एक डायरेक्शन के अंदर ही है, एक डायरेक्शन अंदर है, अपोजिट के अंदर है। हाँ अपोजिट है यानी कि, लेकिन ये सी के अंदर बिल्कुल देखो सेम डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये भी इधर है तो वो भी इधर ही है, लेकिन हर किसी में उल्टा था। 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि एन 3 लाइन से मिल के बनता है, लेकिन नीचे 2 लाइन रखी हुई है। ये हमारा जो उल्टा वी है, ये 2 लाइनों से मिलकर बना होता है, और नीचे 2 लाइनें रखी हुई हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हर किसी में है, लेकिन ए नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम एक और कल या परसों के अंदर एक और ओड फिगर का प्रैक्टिस है डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गेड़ा। थैंक यू दोस्तों।